अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी CGL 2022 का नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है। इस बार यहाँ पे आपको पैटर्न और सिलेबस के अंदर काफ़ी चेंज देखने के लिए मिला है, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाइस टियर 1 एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे जो मेजर चेंज आपको देखने के लिए मिला है वो आपको यहाँ पे जो डी सेक्शन है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर देखने के लिए मिला है। यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सेम ही है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। बट गाइज यहाँ पे सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं चेंज है, क्योंकि पहले यहाँ पे जनरल इंग्लिश पूछी जाती थी जिसके अंदर आपकी ग्रामर्स वगैरह ज़्यादा पूछी जाती थी, ग्रामर एंड वोकैब। लेकिन यहाँ पे अब आपका यहाँ पे जनरल इंग्लिश की जगह इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। तो सिलेबस हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी पैटर्न आप लोग देख लीजिए। सारे ही सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। 1 घंटा आपको यहाँ पे मिलेगा सॉल्व करने के लिए। एंड साथ ही गाइज यहाँ पे आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जैसे पहले रहती थी। दूसरा चेंज हुआ है गाइज टियर 1 एग्जाम के अंदर। पहले टियर 1 के जो मार्क्स थे वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जोड़े जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। टियर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे टियर 2 एग्जाम की, जो कि टियर 2 एग्जाम के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। टियर 2 के अंदर टोटल आपके 3 पेपर्स यहाँ पे होंगे। पेपर 1 जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। अब बात करेंगे पेपर 2 और पेपर 3 की, तो पेपर 2 और पेपर 3 उन्हीं कैंडिडेट्स को देना होगा जो कि यहाँ पे JSO की पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये पोस्ट चाहते हैं, तो उन्हीं को ये एग्ज़ाम देना होगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 देना होगा। अब पेपर 1 के अंदर भी गाइज यहाँ पे 2 सेशन है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सेक्शन है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेशन 1 के अंदर आपके 3 सेक्शन है टोटल, और उसके बाद गाइज सेशन 2 के अंदर आपका सेक्शन नंबर 3 का ही यहाँ पे मॉड्यूल 2 है। तो टोटल आपके 3 सेक्शन हो गए। अब देख लेते हैं सेक्शन 1 जो है आपका। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, पेपर 1 के अंदर जो आपका सेक्शन 1 होगा वो आपका यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का होने वाला है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस वर्ड जोड़ा गया है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें तो टियर 1 के अंदर आपका यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस पहले है एंड रीजनिंग बाद में है। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ सिलेबस के अंदर भी आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आज से यहाँ पे आपसे हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँ एज कम्पेयर टू जनरल इंटेलिजेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो रीजनिंग के अंदर गाइज वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि आपके एनालिटिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं रीजनिंग के अंदर। एंड जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके यहाँ पे सीरीज वगैरह वाले हो गए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एनालॉजी वगैरह, ये जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ्स के, 30 रीजनिंग के रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। 180 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और आपका 1 नंबर काटा जाएगा एक गलत क्वेश्चन पे, यानी कि आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1 घंटा हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। सेक्शन 2 के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी कि इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे जो रहेगा उसके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन दोनों होगी, जैसे पहले एसएससी के एग्जाम में होती थी। 45 क्वेश्चन होंगे आपके मॉड्यूल 2 की बात करेंगे यहाँ पे, तो जनरल अवेयरनेस रहेगी यहाँ पे आपकी, जिसमें यहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज आपको ज़्यादा दिखने के लिए मिलेगा। 25 आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं गाइज। अब यहाँ पे टोटल आपके 70 क्वेश्चंस हो गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 210 नंबर हो गए। 1 घंटा आपको ये मिलेगा सॉल्व करने के लिए। वही गाइज 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, यानी 1 नंबर काट लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे गाइज आपके सेक्शन 3 की, जिसके अंदर जो मॉड्यूल 1 है वो आपका कंप्यूटर नॉलेज आपका मॉड्यूल रहने वाला है। अब गाइज यहाँ पे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 नंबर का एक होगा। टोटल आपकी 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। 15 मिनट मिलेंगे आपको ये मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए। एंड गाइज वही 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करेंगे सेक्शन 3 की, जिसके अंदर आपका मॉड्यूल 2 होगा, यानी कि आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसके लिए भी आपको 15 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे।
गया। एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 जैसे पहले होता था उसी तरीके से यहाँ पे होने वाला है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइज। अब यहाँ पे आप लोग अपना मॉड्यूल वगैरह अब इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर मैथ्स रीजनिंग, मॉड्यूल आपको मतलब सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 के अंदर आपकी जनरल इंग्लिश आपकी जो आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, साथ में आपका जनरल अवेयरनेस। एंड उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 1 जो है वो सभी को यहाँ पे क्लियर करना यहाँ पे कंपलसरी है, लिखा हुआ है इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1, यानी कि आपको सारे सेक्शन अलग से क्वालिफाई करने होंगे। आपको जितने भी सेक्शन है आपको सेक्शन 1 के अंदर भी यहाँ पे इसे क्वालिफाई करना होगा अलग से, एंड उसके बाद सेक्शन 2 को अलग से क्वालिफाई करना होगा, एंड देन सेक्शन 3 को अलग से क्वालिफाई करना होगा। होप सो गाइज ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे गाइज टीयर 1 के हम लोग सिलेबस की। टीयर 1 का रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है जैसे पहले हुआ करता था। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी जो सिलेबस है आपका वो बिल्कुल सेम है। अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स के सिलेबस की भी जो लास्ट टाइम था वही सिलेबस है, बस यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये जो आपका न्यू सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश का जो है वो चेंज हुआ है। पहले जनरल इंग्लिश हुआ करता था, अब यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, लिखा है कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ये सब आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो गाइज आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है दी क्वेश्चंस इन पार्ट ए बी एंड डी विल बी ऑफ लेवल, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल के हैं यहाँ पे, एंड पार्ट सी जो आपका रहेगा उसके अंदर 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइज यहाँ पे अब हम लोग टीयर 2 के एग्जाम की। जो टीयर 2 का आपका एग्जाम रहेगा उसके अंदर गाइज हम लोग पहले बात कर लेते हैं आपके पेपर 1 की। जैसे मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम को अलग से हाईलाइट किया गया है। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस करके जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं उनको एक साथ यहाँ पे कर दिया है। एंड देन गाइज यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस मैथ के हर चैप्टर को अलग से यहाँ पे एलेबरेट करके लिखा हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका अर्थमेटिक का इट मीन्स यहाँ पे आपका जो अर्थमेटिक का वेटेज रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा यहाँ पे आपके एडवांस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडवांस का जितना भी सिलेबस है वो अलग से एलेबरेट करके दिया गया है, एलेबरेट करके। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइज यहाँ पे अब हम लोग पेपर 1 की सेक्शन 1 की, मतलब मॉड्यूल 2 के सेक्शन 1 के पेपर 1 की। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग हो गया अपना, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पे सेम ही पैटर्न रहेगा गाइज आपका जैसे कि आपका टीयर 1 के अंदर है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद गाइज आप लोग इंग्लिश का यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। यहाँ पे आपका जो सिलेबस पहले हुआ करता था एसएससी एग्जाम्स का वो यहाँ पे रहने वाला है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। तो सेम जैसा प्री का रहेगा वैसे ही मेंस का रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो मेजर यहाँ पे दिया गया है पोर्शन वो करंट अफेयर्स का है, तो करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा रह सकता है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का अलग से सिलेबस पूरा गिवन है, आप इसे देख सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, यहाँ पे बेसिक ऑफ नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये पूरा आपका कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे रहेगा। एंड उसके बाद गाइज आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। आगे देख लेते हैं, तो जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा गाइज आपका वो यहाँ पे आपको 2000 की इंप्रेशंस करने होंगे 15 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो होप सो गाइज आपको ये पूरा पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इंग्लिश का ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पे जो टीयर 2 की इंग्लिश है वो अलग है टीयर 1 की इंग्लिश से, नेम ही डिफरेंस है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा एंड टीयर 1 के अंदर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन ही रहेगा सिर्फ। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अपनी स्टडी कीजिएगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो आपको मेजर फोकस अपना टीयर 2 के ऊपर करना है, क्योंकि फाइनल मेरिट आपकी वहीं से बनने वाली है। साथ ही दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आप लोग अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अगर अभी तक अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है, PMID कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कीजिएगा। इस टाइम नहीं है, सिलेबस यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, सिलेबस में चेंज हुआ है, काफ़ी मेजर पार्ट यहाँ पे आपका मेंस का बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको चीज़ों को शुरुआत से लेके चलना पड़ेगा, आप यहाँ पे सोचना होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस के साथ आप यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे सारे टीचर्स आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं आइकॉनिक जो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अपना परचेज कर सकते हैं PMID कोड लगा करके। PMID कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही PMID कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, CDS, FCAT, CPS, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMID कोड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।